गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 21 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है तो ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, सैंपल भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का ऑफ यहाँ पर चल रहा है। आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन बिकेम द फर्स्ट विद 4 वुमेन्स इन द फीडे वर्ल्ड कप क्वार्टर्स, यानी कि फीडे विश्व कप क्वार्टर फाइनल में 4 महिलाओं के साथ में पहला देश कौन सा बना है। मतलब एक ही देश से 4 वुमेन्स यहाँ पर गई है, तो ऐसा किस देश ने यहाँ पर किया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया जो है चेस के फील्ड में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम मेल्स कैटेगरी में बात करें या फीमेल्स में बात करें, तो दोनों ही में काफी बेहतरीन प्लेयर्स हमारे पास हैं। तो इस बार क्या हुआ है, फीडे वर्ल्ड कप क्वार्टर्स में 4 वुमेन्स जो हैं वो गई हैं इंडिया से। ठीक है, और ऐसा ये पहला देश है जिसका नाम है इंडिया। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आर विशाली, कोनेरू हम्पी, ये है आपका दिव्या देशमुख, और वहीं बात करें इनका नाम क्या है, तो ये हो जाएंगी द्रोणावल्ली हरिका। तो ये चारों वुमेन्स यहाँ पर गई है फीडे वर्ल्ड कप क्वार्टर्स में, और ऐसा होने वाला ये बन गया है इंडिया पहला देश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके अलावा चारों कैंडिडेट्स का नाम भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, दैट इज कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, और इसके अलावा द्रोणावल्ली हरिका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, एज इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू हैव 4 प्लेयर्स इन द क्वार्टर फाइनल, द ग्रैंड मास्टर आर लुकिंग टू क्लिंच स्पोर्ट्स इन द सेमीफाइनल्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर द 2026 वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट। तो अगले साल होगा आपका वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट। तो उसी के लिए यहाँ पर ये सब जो है गेम्स चल रहे हैं, जिसमें चारों ये जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू लॉन्च अ स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है शक्ति श्री टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल स्टूडेंट इन द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर शक्ति श्री नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है आपको, इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया है, नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज शक्ति श्री इनिशिएटिव टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल स्टूडेंट इन द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। और इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है, जो चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, दैट इज मोहन चरण मांझी जी, उनके द्वारा भुवनेश्वर में इसकी यहाँ पे क्या की गई है, अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, ये 16 यूनिवर्सिटीज और 730 गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसकी बात करें, द अनाउंसमेंट केम इन द वेक ऑफ सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ एफएम कॉलेज इन बालासोर ओवर एलिजेड हेरेसमेंट बाय अ फैकल्टी मेंबर रिसेंटली। तो ये न्यूज आई थी, जिसके बाद में ये स्टेप यहाँ पर लिया गया है, दैट इज शक्ति श्री इनिशिएटिव का। ठीक है, तो स्टेट का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। फिर है आपका इंपॉर्टेंट डे, दैट इज इंटरनेशनल चेस डे 2025। तो बात करें इंटरनेशनल चेस डे 2025 की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20th जुलाई। तो 20th जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम बनाते हैं इंटरनेशनल चेस डे 2025। और पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था वो भी चेस से रिलेटेड था, दैट इज फीडे। तो वो भी आपको वहां पे एक तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, बात करें एवरी ईयर ऑन 20th जुलाई इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड बाय अराउंड द वर्ल्ड एंड द डे हाईलाइटेड द चेस प्लेयर लाइक विश्वनाथ आनंद, हम सभी जानते हैं पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया से। फिर बात करें रमेश बाबू प्रगनंदा, मैग्नस कार्लसन, जो कि अभी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। तो इन सभी के इंपॉर्टेंस को, इनको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसको प्रपोज किया था यूनेस्को ने। और बात करें पहली बार
इसको मनाया गया था 1966 में, यानी कि 1966 से लगातार ये यहाँ पे बनता आ रहा है। एंड द डेट ऑफ 20th जुलाई वाज चूजन बिकॉज द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन दैट इज FIDE was founded on this day in 1924। यानी कि इस दिन क्या हुआ था, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उसकी स्थापना होती है, और उसी के बाद में यूनेस्को डिक्लेयर करता है 20 जुलाई को एज अ इंटरनेशनल चेस डे। तो ये आपने इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, वेयर डिड द फेलिक्स बॉमगार्डनर डाई इन अ पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्रीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि पैराग्लाइडिंग करते वक्त एक फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है फेलिक्स बॉमगार्डनर, तो इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। तो आपसे पूछा गया है कि इनकी ये डेथ हुई कहाँ पर है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना है, दैट इज पोर्टो सैन एल्पिडियो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस जगह पर पैराग्लाइडिंग करते वक्त एक एक्सीडेंट में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। तो ये है फेलिक्स। तो इनका नाम, इनका प्रोफेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, दैट इज फेलिक्स डाइड इन अ पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट इन इटली ऑन 17th July 2025। Baumgartner was Australian-based jumper and skydiver, and he was best known for his record-breaking jump फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, तो इनको जाना जाता है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर से इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक जंप किया था, और इसीलिए इनको जाना जाता है। और एट द एज ऑफ 56 इनकी यहाँ पे जो है डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, और ये जगह भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, दैट रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द US फॉर द पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक हम सभी जानते हैं हुआ था, तो उसके बाद में क्या है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे US ने डेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द रेजिडेंस फ्रंट। तो ये हमने तब भी डिस्कस किया था कि इस पहलगाम अटैक का जो पूरा जिम्मा लिया था, कि ऐसे होता है ना कि जब भी कोई अटैक होता है तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उस पर क्लेम करते कि या हमने करवाया है। तो तब भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी, रेसिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जो है TRF ने इसकी क्या ली थी, जिम्मेवारी ली थी। और अब जो है US ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आंसर गलत है, बट मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो देखिए, द US डिक्लेयर्ड लश्कर ए तैयबा प्रॉक्सी द रेसिस्टेंस फ्रंट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पहलगाम अटैक। ठीक है, यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना, अभी बात किसकी हो रही है, TRF की। ठीक है, द US स्टेट डिपार्टमेंट हैज डेजिग्नेटेड द रेसिस्टेंट फ्रंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द April 22 पहलगाम टेरर अटैक एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, and the designation was announced by the US Secretary of State Marco Rubio, stating TRF is labeled as a foreign terrorist organization and specially designated global terrorist। तो इसके बाद में इसको क्या कर दिया गया है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का जो पहला कैंपस है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंबई। तो मुंबई में क्या है, IICT दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है बाय दी यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी एंड दी महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। फिर है नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा वर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज स्वीप आइकन फॉर विच इंडियन स्टेट। तो किस इंडियन स्टेट के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीप आइकन यहाँ पे डिक्लेयर किया। स्वीप आइकन का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है, हालांकि आगे मेंशन है, बट ध्यान रखिएगा कि नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश बने हैं यहाँ पे स्वीप आइकन। तो ये किस स्टेट के लिए बने हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिहार। ठीक है, तो बिहार के लिए बने हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक्टर है नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा अपॉइंटेड एज अ बिहार स्वीप आइकन बाय ECA दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें स्वीप की फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल
पार्टिसिपेशन। और इनका पर्पस क्या, इनको यहाँ पे अपॉइंट क्यों किया गया है, तो इनका यही पर्पस है कि ये वोटर एजुकेशन, मतलब कि वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, आने वाले इलेक्शंस में उससे पहले क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप वोट करें, ठीक है। तो उसी पर्पस से इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा। फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025, जो कि कहाँ पर हुआ था, दुबई यूएई में हुआ था। तो देखिए, बात करें 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की, तो इसमें इंडिया की रैंक है 6th, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये पूरा टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर था, तो ये हुआ था दुबई यूएई में। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगेन मैं इसको भी मॉडिफाई करूंगी, 6 आपको लिखना है यहाँ पर, और 6th पोजीशन पे यहाँ पे रहा है इंडिया। और टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, 4 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में। और 57th इसका एडिशन था, एडिशन भी आजकल एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। और ये पूरा जो है ओलंपियाड हुआ कहाँ पर था, दुबई में हुआ था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, इंडिया ने पाई है 6th पोजीशन। 90 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी यहाँ पर, जिसमें इंडिया है 6th प्लेस पर, जिसमें 2 है यहाँ पर गोल्ड, जो कि सिक्योर करे हैं देवेश पंकज भैया ने फ्रॉम दी महाराष्ट्र, एंड संदीप कुची ने, जो कि कहाँ से हैं, ये हैं आपके तेलंगाना से। इसके अलावा सिल्वर मेडल्स की बात करें तो देवदत्ता प्रियदर्शी, जो कि उड़ीसा से हैं, और उज्जवल केशरी, जो कि दिल्ली से हैं। इन लोगों ने यहाँ पे जीते हैं सिल्वर मेडल। तो टोटल 4 मेडल, 2 हैं गोल्ड, 2 हैं सिल्वर। किस किस ने जीते हैं, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। इंडिया है 6th नंबर पर, कहाँ पर हुआ था, दुबई में हुआ था। और इसका एडिशन कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका 57th एडिशन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट इंडियन ओशन एथलेटिक मीट्स ऑन 19th जुलाई 2025। तो यहाँ पे किस स्टेट ने पहला इंडियन ओपन एथलेटिक मीट यहाँ पे जो है होस्ट किया है, वो किया है बिहार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 19th जुलाई को ये होस्ट किया गया है बिहार एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पर है, आपका पटना में है। और ये जो इवेंट था वो एक दिन चला, एंड इट विल फीचर टॉप इंडियन एथलीट्स, जिसमें कि ओलंपियंस, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, सभी लोगों ने वहाँ पे आके अपने आप को फीचर किया है, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट मेजर एथलेटिक इवेंट्स हेल्ड इन बिहार। तो ये ऐसा पहला इवेंट था जो बिहार में हुआ था, ठीक है। इसमें मोर देन 400 एथलीट्स यहाँ पर आए थे। तो एज अगर हम बात करें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में पहली बार हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो भी बिहार से स्टूडेंट हैं या जो बिहार के एग्जाम्स देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, पटना में। फिर है रिसेंटली द यूएस डिपोर्टेड इमिग्रेंट्स फ्रॉम 5 कंट्रीज टू विच अफ्रीकन नेशन। तो यहाँ पे यूएस ने क्या किया है कि 5 लोगों को क्या किया है, डिपोर्ट किया है एक अफ्रीकन नेशन में। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा कि किस अफ्रीकन नेशन में इनको डिपोर्ट किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा एस्वातिनी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो एस्वातिनी नाम से एक कंट्री है, अफ्रीकन नेशन है, जहां पर इन लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया। आप देख सकते हैं, ये हैं वो 5 लोग जिनको डिपोर्ट किया गया है। डिपोर्ट करने का पर्पस क्या है, तो देखिए, ऑन 16 जुलाई 2025 द यूएस डिपोर्टेड 5 इमिग्रेंट्स फ्रॉम वियतनाम, जमाइका, लाओस, क्यूबा एंड यमन। तो इन 5 देशों से जो है 5 लोगों को इस वातनी में यहाँ पे जो है ट्रांसफर किया गया, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है। और अगर हम बात करें, ये इंडिविजुअल्स जो है इनको सीरियस क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा हुआ था बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है। और इनकी खुद की कंट्री ने इनको क्या किया कि भाई आप हमारे देश में वापस नहीं आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इनकी खुद की कंट्री ने मना कर दिया, इनको देश निकाला, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कर दिया, तो अब इनको कहीं ना कहीं तो डिपोर्ट करना था। तो इनको डिपोर्ट कहाँ पर किया गया है, अस्वातिनी में, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से किसी ना किसी लैंड से घिरी हुई होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एस्वातिनी में इसको क्या किया गया है, इन सभी को डिपोर्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्या, एस्वातिनी, ठीक है। साउथ अफ्रीका ये है, और इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा एस्वातिनी। मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के ये बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा। फिर एक पोषण ट्रैकर ऐप वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे बात हुई है एक ऐप की जिसका नाम है पोषण ट्रैकर ऐप। अब ये न्यूज़ में है ऐप, इसलिए आपसे पूछा गया कि कौन सा मिनिस्ट्री जो है इसको, यहाँ पे किसने इसको लॉन्च किया, फिर कौन सी मिनिस्ट्री इसको रन करती है।
तो करेक्ट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको याद रख सकते हैं पोषण से। पोषण कौन करता है? जो मम्मी और बच्चे का पोषण होता है मम्मी करती है, तो वैसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं, दैट इज पोषण ट्रैकर ऐप, जिसको लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। अब ये न्यूज में क्यों है तो वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन रजिस्टरिंग बेनिफिशियरी ऑन द पोषण ट्रैकर्स ऐप ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस एंड पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब देखिए, न्यूज में भले ही छोटी सी आप कह सकते हैं कि एक कोई टेक्निकल ग्लिच था, हमारा भी कभी कभी नेट नहीं चलता है, तो इसी तरीके से कुछ इस ऐप में हुआ कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर थी, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे वो जो है बेनिफिशरीज को रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से पूरा का पूरा ऐप जो था ये न्यूज में आ गया, दैट इज पोषण ट्रैकर ऐप, और वही आपसे पूछा गया है। बात करें इस ऐप की तो 2021 में इसको लॉन्च किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसको डेवलप किया था नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने। एंड ये एक मोबाइल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर द आंगनबाड़ी सेंटर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड एनरोल्ड बेनिफिशरीज, ठीक है। और ये किस चीज को सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है पोषण अभियान मिशन को, ठीक है, जिससे कि जो न्यूट्रिशन सर्विसेज है और जो माल न्यूट्रिशन से जो लोग बाग जूझ रहे हैं उनसे वहां पे हम कोप अप कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है किस चीज के बारे में? पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में। फिर व्हाट इज अ प्रोटोस्टार दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो अभी हालांकि एक तो और ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये बन जाता है, बट न्यूज में अभी एक प्रोटोस्टार तो आपसे पूछा गया कि है क्या। तो प्रोटोस्टार की बात करें तो ये एक अर्ली स्टेज इन स्टार फॉर्मेशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जब स्टार फॉर्म होता है तो उससे पहले की जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको कहते हैं प्रोटोस्टार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एन अर्लीस्ट स्टेज इन द स्टार फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना रहेगा। तो रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवनंतपुरम recently detected circularly polarized radio emission near a young protostar about 4500 light year away। तो अभी यहाँ पे एक यंग प्रोटोस्टार के पास में कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक सर्कुलरी पोलराइज रेडियो एमिशन को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, जिसके बाद में प्रोटोस्टार यहाँ पर न्यूज में आ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि प्रोटोस्टार होता क्या है तो ये है अर्लीस्ट स्टेज इन द स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है विच कंट्री वर्चुअली होस्टेड द फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2025। तो यहाँ पे किस कंट्री ने फोर्थ एडिशन जो है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का इसको होस्ट किया है वर्चुअली। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया ने वर्चुअली इसको होस्ट किया है, एडिशन इसका फोर्थ था, और इस बात की कंफर्मेशन की है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। एंड इट वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होगा कि जितने भी प्रोफेशनल है फ्रॉम ऑल द बिम्स्टेक नेशन, दैट इज जो आपकी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक मेंबर्स हैं, उन सभी से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल आके इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे, जिसमें इंडिया ने यहाँ पे वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। फिर है माउंट किलिमंजारो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बात करें माउंट किलिमंजारो की तो ये किस देश में है जो भी न्यूज में है? तो ये हो जाएगा आपका तंजानिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो तंजानिया में लोकेटेड है आपका माउंट किलिमंजारो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अभी न्यूज में है तो ध्यान रखिएगा दैट रिसेंटली द डिफेंस सेक्रेटरी फ्लैग्ड ऑफ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट एंड द माउंट किलिमंजारो। अब ये तो हम कई बार सुनते हैं, सभी को पता भी है, पर आप मुझे बताओगे कि माउंट जो आपका एवरेस्ट है वो किस किस कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। और माउंट किलिमंजारो में क्या हुआ है कि अभी यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी ने कुछ माउंटेनियरिंग्स को एक्सपेडिशन के लिए भेजा है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों जो माउंट है वो यहाँ पे न्यूज में है। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो दोनों ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, दैट इज तंजानिया। फिर हु हैज बीन कन्फर्ड द नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 फॉर इट्स एक्सेप्शनल एप्लीकेशन ऑफ ओपन सोर्स स्पेशल टेक्नोलॉजीज। तो अपनी एक्सेप्शनल एप्लीकेशंस के लिए किसको नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया इनकॉइस को,
दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इनकॉइस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है किस चीज़ के लिए, फॉर द एक्सेप्शनल एप्लीकेशन ऑफ द ओपन सोर्सेज स्पेशल टेक्नोलॉजी के लिए इसको यहाँ पे ये दिया गया है। और इसने काफ़ी जो है एक क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले किया फॉर द इंडियाज ओशन ऑब्जर्वेशन एंड फोरकास्टिंग सिस्टम, इसीलिए इसको यहाँ पे ये इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए भी होंगे। अब हम कर लेते हैं आज की क्लास का फटाफट से रिवीजन। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट डे हम आपका वो डाउट जो है वो यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है किस चीज के बारे में, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया है फीडे वर्ल्ड कप क्वार्टर के बारे में। तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि इंडिया जो है यहाँ पर फर्स्ट ऐसा नेशन बन गया है जिसमें कि 4 वुमेन्स है, कहाँ पर फीडे वर्ल्ड कप क्वार्टर्स में। अब वो 4 वुमेन कौन कौन सी है तो वो भी देखेंगे। तो एक है कोनरू हम्पी, एक है आर विशाली, दिव्या देशमुख और साथ में द्रोणावली हरिका, ठीक है। तो इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें शक्तिश्री इनिशिएटिव के बारे में, तो इसको लॉन्च किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने। क्यों लॉन्च किया था, ताकि वो जो है गर्ल स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। इसके लिए जो इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया उसका नाम है शक्तिश्री इनिशिएटिव। फिर बात करें इंटरनेशनल चेस डे 2025 की, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को, यानी कि 20 जुलाई को। और कल आपका एक और डाउट था वर्ल्ड स्नेक डे को लेकर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कल हालांकि थोड़ा मिसप्रिंट वहां पर हो गया था, बट ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका 16 जुलाई, ठीक है। 15 नहीं है, 16 जुलाई इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर बात करें फेलिक्स बॉमगार्टनर की, तो ये एक पैराग्लाइडर एक्सीडेंट के कारण इनकी जो है डेथ हो गई है। और ये किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है अपने जो है रिकॉर्ड जंपिंग के लिए, जो उन्होंने की थी कहाँ से, स्ट्रेटोस्फेयर से, तो इसलिए इनको जाना जाता है। तो नाम ध्यान रखना है फेलिक्स बॉमगार्टनर का। फिर आता है नाम किसका, द रेजिस्टेंट फ्रंट का, यानी कि TRF का। तो पहलगाम अटैक की जिम्मेवारी जिसने ली थी, अब इसको यहाँ पर यूएस ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा TRF के बारे में। फिर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, तो इसका पहला कैंपस कहाँ पर खुला है, तो ये खुला है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, तो इसका इनॉग्रेशन किया है अश्वनी वैष्णव जी, और साथ में CM जो है महाराष्ट्र के दैट इज देवेंद्र फडणवीस जी ने। फिर बात करें स्वीप आइकन की, तो बिहार में अभी आने वाले इलेक्शन से पहले बिहार स्वीप आइकन यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनका नाम है नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा, दोनों ही एक्टर हैं यहाँ पर। और इन्हें अपॉइंट किया गया। पर्पस क्या है इनका, तो इनका पर्पस है लोगों को वोटिंग एजुकेशन के बारे में समझाना, उनको अवेयर करना। और अगर हम बात करें स्वीप की, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और किस स्टेट के लिए होंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर बिहार के लिए। नाम क्या है, नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा। फिर बात करें 57th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025, तो इसमें जो है इंडिया की रैंक कौन सी है, 6th। टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, वो जीते हैं 4, जिसमें कि 2 है यहाँ पर गोल्ड और 2 है यहाँ पर सिल्वर। गोल्ड में अगर हम बात करें तो जीते हैं, एक है दिवेश पंकज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दूसरे हैं संदीप कुची फ्रॉम तेलंगाना। और सिल्वर मेडल्स यहाँ पर जीते हैं देवदत्ता प्रियदर्शी जो कि उड़ीसा से हैं, और उज्जवल केशरी जो कि दिल्ली से हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दुबई में। फिर बात करें फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक मीट, तो ये पहली बार कहाँ पर हुई है, बिहार में। बिहार ने पहली बार इसको होस्ट किया है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम। फिर बात करें यूएस डिपोर्टेड इमिग्रेंट्स की, तो 5 लोगों को 5 डिफरेंट कंट्रीज से अभी यूएस ने क्या किया, डिपोर्ट किया है। कौन कौन से 5 देशों से, वियतनाम से, जमाइका से, लाओस से, क्यूबा से, यमन से। इन 5 देशों से 5 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है यूएस ने, एक साउथ मतलब एक अफ्रीकन नेशन जिसका नाम है एस्वातिनी में, ठीक है। वहां पर इनको जो है भेजा है। भेजने का पर्पज ये था क्योंकि इन सभी को सीरियस क्रिमिनल्स की कैटेगरी में रखा हुआ था, और इनकी खुद की कंट्री ने इनको लेने से, इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, ठीक है, इनके होम कंट्रीज ने। तो इनको अब सभी को कहाँ पे भेजा गया है, इनको भेजा गया है एस्वातिनी में।
फिर बात करें पोषण ट्रैकर ऐप की, तो पोषण ट्रैकर ऐप पोषण से ध्यान रखेगा माँ बच्चा, यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। अब इसमें कुछ ग्लिचेस आए जिसकी वजह से न्यूज़ में है पूरा ऐप, तो ध्यान रखिएगा। फिर बात करें प्रोटोस्टार की, तो स्टार से पहले प्रोटोस्टार, ठीक है, यानी कि स्टार के फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोस्टार, ठीक है। फिर बात करें फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है किसने? इंडिया ने, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें माउंट किलिमंजारो, तो किलिमंजारो आपको मिलेगा कहाँ पर? तंजानिया में। ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन भी है, मतलब हाई टॉलेस्ट माउंटेन भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। और फिर बात करें इनकॉइस की, यानी कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की, तो इसको अभी दिया गया है नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड फॉर 2025, तो इसलिए पूरा का पूरा ये न्यूज़ में है, तो ये भी आपको यहाँ पे रिकॉल रखना है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट, और होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा। इसके अलावा गोवा का गवर्नर भी बने हैं, तो वो भी आप मुझे बताओगे। और साथ ही में लद्दाख के जो है एलजी भी बने हैं, वो भी आप मुझे बताओगे। और हरियाणा के जो है सीएम भी बने थे लास्ट ईयर, वो भी न्यू अपॉइंटमेंट है, तो उनका नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा बूस्टर डोज में आज हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो कि फीमेल पर्सनालिटी पहली बार इंडिया में किसी पोजीशन पर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें ओलंपिक मेडल विनर, तो सबसे पहला जो ओलंपिक मेडल किसी भी, मतलब गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कोई भी अगर हम बात करें मेडल यहाँ पे जीतने वाली पहली फीमेल थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 सन में, मतलब ईयर 2000 में इनको ये अवार्ड मिला था, मतलब ये मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल था। गेम है इनका कौन सा? वेट लिफ्टिंग। फिर बात करें माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर, तो ये बनी थी कौन? बछेंद्री पाल, फर्स्ट फीमेल पर्सनालिटी है इंडिया में। फिर बात करें इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली इंडियन फीमेल, तो ये है आपकी आरती शाह। फिर बात करें एशियन गेम्स में गोल्ड विनर, तो ये है कमलजीत संधू। आप मुझे बताओगे कि इनका गेम कौन सा था। फिर है बुकर प्राइज विनर, तो ये है अरुंधति रॉय। कई बार हम देखते हैं ये इनकी बुक्स भी हमने काफी सारी सुनी है। फिर बात करें WTA टाइटल विनर, यानी कि जो आपके टेनिस एसोसिएशन की तरफ से जो विनर है, उसमें सिर्फ अभी तक एक ही यहाँ पे विमेन है, नाम है इनका सानिया मिर्जा। फिर बात करें नोबेल प्राइज विनर पहली विमेन, तो ये है मदर टेरेसा। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये मिला है सबसे पहले किस विमेन को? इंडिया में मिला है किसको? आशा पूर्णा देवी को। अशोक चक्र विनर है नीरजा भानोट, इनके ऊपर मूवी भी बनी है। फिर बात करें पहली प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की, तो वो थी मिसेस प्रतिभा पाटिल जी। पहली प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये थी मिसेस इंदिरा गांधी। गवर्नर की बात करें किसी भी स्टेट की पहली गवर्नर, तो ये बनी है सरोजनी नायडू। रूलर की अगर हम बात करें, जो कि दिल्ली सल्तनत की काफी फेमस रूलर है, नाम है इनका रजिया सुल्तान। पहले आईपीएस ऑफिसर, तो ये है किरण बेदी। और इसके अलावा बात करें पहली चीफ मिनिस्टर, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, नाम है इनका सुचिता कृपलानी, जो कि बनी थी यूपी की पहली सीएम, और किसी भी स्टेट की सीएम बनने वाली पहली फीमेल भी यही थी, दैट इज सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो ये है आपका आज का बूस्टर डोज, एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सीरीज भी यहाँ पे चल रहा है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है, करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज का, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। स्टिल कोई क्वेरी आपको रहती है तो डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।